Students, in this video we'll solve some questions of miscellaneous exercise of differentiation chapter 5. So this is 13 question. You are given y is equal to sine inverse x plus sine inverse root 1 minus x square. अब हम इसको थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद विल डू द डिफरेंशिएशन. तो सिंप्लीफाई करने के लिए विल डू सब्स्टिट्यूशन. लेट x is equal to sine theta. We are putting this substitution. X is equal to sine theta. So what you will get, y is equal to sine inverse sine theta plus sine inverse root 1 minus sine square theta. In place of x we have written sine theta. So this sine inverse sine theta will give you theta only. Sine inverse sine will be removed. Here sine inverse root 1 minus sine square will be cos square theta, and theta plus sine inverse root से square cancel होके cos theta रह जाएगा तुम्हारे पास. और उसके बाद cos theta को फिर change कर सकते हो because we have to cancel this, remove this sine inverse from here. So sine inverse cos theta को we can write sine 90 minus theta. So pi by 2 minus theta. Now what will be left, क्या बचेगा, थीटा प्लस साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा, तुम्हारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा इज लेफ्ट. ये थीटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली पाई बाय 2 इज लेफ्ट. नाउ यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन. सो डी वाई बाई डी एक्स यू हैव टू कैलकुलेट. और ये जो सारा हमने सिंप्लीफाई किया दैट इज़ वाई. ये वाई आ रहा था हमारे पास, तो y की वैल्यू ये आ गई हमारे पास. तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय टू कॉन्स्टेंट नंबर है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है वो 0 आ जाती है तुम्हारे पास. इन क्वेश्चन 14 यू आर गिवन x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, और तुम्हें ये प्रूव करना है इसमें रिजल्ट को. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट. सिंप्लीफाई कैसे करना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. 1 प्लस रूट वाई, और एक टर्म को यू कैन टेक इट टू राइट हैंड साइड ले जाओ, y रूट 1 प्लस एक्स. देन यू हैव टू डू स्क्वेयरिंग. करो इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर 1 प्लस वाई. इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा. माइनस का स्क्वायर विल गिव यू प्लस 1 प्लस एक्स आ गया. अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स. इस वाई स्क्वायर की टर्म को लेफ्ट साइड लेकर आओ और इसको राइट साइड ले जाओ, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई. यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करो, a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एंड हेयर यू कैन टेक वाई एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. वाई एक्स कॉमन लिया, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर गेटिंग वाई माइनस एक्स. एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लो, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ये एक्स वाई कैंसिल हो गया. अब सारी टर्म्स एक तरफ लेकर आओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. जितने भी टर्म्स थे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए हैं, और हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना, तो वी विल सेपरेट y फ्रॉम दीज टू टर्म्स. यहाँ से y कॉमन लिया, यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस एक्स इनसाइड द ब्रैकेट, और ये x राइट साइड चला जाएगा तो इट विल गिव यू माइनस एक्स. तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. Now we will apply quotient rule of differentiation, u upon v. So differentiation of u upon v का फॉर्मूला हमारे पास आता है v differentiation of u minus u differentiation of v upon v square. So this formula will apply. माइनस में बाहर रख रहा हूँ, और 1 प्लस एक्स differentiation of u is x minus u x differentiation of 1 plus x upon v square 1 plus x whole square.
So what you will get, minus 1 plus x, differentiation of x will be 1 minus x, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट 0 आ जाएगा और x की 1 आ जाएगी तुम्हारे पास डिफ्रेंशिएशन अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. सो माइनस इज अगेन आउटसाइड, ये ब्रैकेट्स ओपन करो, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस एक्स आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ये x से x कैंसिल हो गया, यू विल गेट माइनस था बाहर एक, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. और यही हमें प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ये प्रूव करना. दिस इज क्वेश्चन 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें स्टेप्स याद करने पड़ेंगे कि हम किस वे से स्टार्ट करें, देन दैट क्वेश्चन विल बिकम ईजियर फॉर यू. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और y सेपरेट कर रहे हैं. ये y डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं इसके, cos y अपॉन cos a प्लस वाई. इस cos a प्लस वाई को इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो हमारे पास y की टर्म्स अलग हो गई हैं और x की टर्म अलग हो गई है. हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है इसमें dy बाई डी एक्स, बट वील कैलकुलेट dx अपॉन dy फर्स्ट. हम dx अपॉन dy कैलकुलेट करेंगे. हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. अगेन u अपॉन v यू हैव टू अप्लाई डिवीजन रूल. v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ये ध्यान देना, वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v दैट इज cos a प्लस वाई अपॉन v स्क्वायर. अब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, cos a प्लस वाई इज आउटसाइड द डिफ्रेंशिएशन, ये तो एज इट इज आ जाएगा. cos y की इज माइनस साइन y माइनस cos y, सेम आउटसाइड द डिफ्रेंशिएशन. यहाँ cos की माइनस साइन a प्लस वाई, क्योंकि हम y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो इसकी जब दोबारा करेंगे तो a की तो 0 हो जाएगी और dy बाई डी वाई विल गिव यू 1. वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, cos के आगे हमारे पास माइनस साइन a प्लस वाई और फिर इस टर्म की, इस एंगल की द्वारा करेंगे तो a की हमारे पास 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है, और dy बाई डी वाई विल गिव यू 1. यहाँ पर भी हमने cos की थी माइनस साइन y, फिर इस y की द्वारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, dy बाई डी वाई विल गिव यू 1. और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है cos स्क्वायर a प्लस वाई. अब इसमें मैं ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई करना है इसको. डिफ्रेंशिएशन इज कंप्लीटेड, दिस इज माइनस विल कम साइन y, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तुम्हारे पास, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई. यहाँ तुम्हारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. साइन a cos b minus cos a sin b. So this formula is for sin a minus b. Sin a cos b minus cos a sin b. So it will be sin a minus b. Sin a plus y minus y. Sin a, ये एक ए का काम कर रहा है ये वाली टर्म, और ये वाला जो एंगल है ये बी का काम कर रहा है. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो दिस इज साइन ए माइनस बी, ए इन प्लेस ऑफ ए विल राइट ए प्लस वाई और बी की जगह वाई. ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारे पास और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास आ गया ए प्लस वाई. ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी दिस वाज ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, और हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स. तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. सो दिस इज द आंसर. ये तुम्हें रिजल्ट प्रूव करना था.
दिस इज 17 क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। d2y अपॉन dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, लेकिन दोनों फंक्शंस t के फंक्शंस हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। x इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। विल कैलकुलेट dx अपॉन dt फर्स्ट, देन dy बाई dt, फिर हम dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे। dy by dx में विल अप्लाई दिस फॉर्मूला dy by dt अपॉन dx by dt, क्योंकि ये दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में है, दोनों t के फंक्शंस आ रहे हैं। तो पहले dy by dt और dx by dt कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करके भी हमारे पास dy by dx आएगा, एंड देन वी विल कैलकुलेट d2y by dx स्क्वायर। तो फर्स्ट विल कैलकुलेट dx by dt, x इज गिवन a cos t प्लस t sin t। तो dx अपॉन dt हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos t की माइनस साइन t होती है डिफ्रेंशिएशन, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u v, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, प्लस साइन t डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस साइन टी प्लस t, साइन टी की डिफ्रेंशिएशन इज cos t प्लस साइन t, और t की विद रिस्पेक्ट टू t विल गिव यू 1। ये माइनस का साइन t और प्लस का साइन t, दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड, यू विल बी लेफ्ट विद a t cos t, दिस इज लेफ्ट। नाउ विल कैलकुलेट dy बाई dt, y की वैल्यू हमारे पास है a साइन t माइनस t cos t, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं dy बाई dt। अगेन a कॉमन लिया हमने, इसकी डिफ्रेंशिएशन तो cos t आ जाएगी, यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल u v आ गया हमारे पास, उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos t प्लस cos t डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, a आउटसाइड cos t माइनस t, cos t की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t आ गई, और cos t ये बाहर है डिफ्रेंशिएशन से, एज इट इज dt बाई dt विल गिव यू 1, सो इट विल बी a cos t माइनस माइनस प्लस t साइन t, और इस माइनस से तुम ये साइन चेंज करोगे, क्योंकि ये माइनस बाहर था जब हमने uv फॉर्मूला लगाया, तो ये माइनस दोनों टर्म्स के साथ आएगा, तो ये माइनस cos t आ जाएगा तुम्हारे पास, और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इससे तुम्हारे पास आ जाएगा a t sin t। दिस वी हैव गॉट dy बाई dt। अब हमने क्या करना है, dx अपॉन dy बाई dx कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dx के लिए अप्लाई करेंगे dy बाई dt को डिवाइड करेंगे हम dx बाई dt से, और दोनों वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड। dy बाई dt वी हैव गॉट a t sin t, और dx बाई dt a t cos t, ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड यू आर लेफ्ट विथ tan t बच गया हमारे पास। अब हमने इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट d2y बाई dx स्क्वायर। तो tan t की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर t, tan x की होती है सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ फंक्शन t का है तो विल डू सीकेंट स्क्वायर t, लेकिन ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है x का, और यहाँ पर सीकेंट जो है वो t का फंक्शन है, तो इसके हम दोबारा करेंगे dt बाई dx विल राइट हेयर इन मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर t, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dx बाई dt, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी dx अपॉन dt की, दैट इज a t cos t, ये वैल्यू कैलकुलेट की है dx बाई dt की, तो वो हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है dt बाई dx, तो रेसिप्रोकल आ रहा है, तो इसको हम अपॉन में पुट करेंगे a t cos t, तो 1 बाय a और t डिनोमिनेटर में ही रहेंगे, ये कॉस न्यूमरेटर में जाके सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, सो इट विल गिव यू सीकेंट क्यूब t, सो दिस इज द आंसर।